जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का बायोलॉजी लेसन फर्स्ट पढ़िएगा और लेसन फर्स्ट का नाम है जय प्रक्रम और ये मेरा पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बनाकर रेडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे बउआ, आज के वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि एक इंसान जब खाना खाता है तो खाना शरीर में जाने के बाद कैसे उसका पाचन होता है, कैसे भोजन पचता है। तो आज के वीडियो में यही सब जानेंगे, भोजन पचता कैसे है, शरीर के अंदर जाने के बाद भोजन का क्या क्या होता है, शरीर के कौन कौन से अंग से होकर गुजरता है, कौन कौन सा अंग भोजन पचाने में मदद करता है, हम लोग पूरा आज डिटेल से जानेंगे। तुम घबराना मत, तुमको पूरा वीडियो समझ में आएगा। अगर तुमको समझ में नहीं आया तब तुम हमको कहना कमेंट में कि नहीं समझ में आया। तुमको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आराम से सब समझ में आ जाएगा। देखो बउआ समझो, देखो हम अगर तुमसे पूछेंगे कि बताओ हम लोग जब खाना स्टार्टिंग करते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, तो इतना तो पता होगा कि हाँ सर खाना सबसे पहले हम लोग मुंह में लेते हैं। ऐसा थोड़े कि नाक में लेगा, नाक में तो नहीं लेगा, सबसे पहले कहाँ लेगा, मुंह में लेगा। तो देखो भैया तुम्हारे सामने एक फिगर है, इसमें पता है मुंह कौन है। देखो ये नाक है, नाक, ये नाक का, ये नाक दिखाए कि नाक है, नाक नहीं बोलेंगे, नासा द्वार, नाक। तो यहाँ भोजन नहीं लेना है, हाँ सड़क जाएगा यहाँ लेगा। तब भोजन कहाँ लेना है, मुंह। तो देखिए यही है मुंह, मुंह बोलेंगे मुंह। हालांकि मुंह नहीं लिखे हैं, हम लिखे मुख बूहा। बायोलॉजी में मुंह को क्या बोलते हैं, मुख बूहा बोलते हैं। तो भोजन को सबसे पहले मुख बूहा में लेंगे। देखो यहाँ पर ले लेना भोजन को, और जानते हैं भोजन को जैसे ही मुंह में लेते हैं तो आपको पता है कि मुंह में लेने के बाद जो दांत होता है, दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट कर देगा। एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट कर देगा। और सच्चाई जानते हैं भोजन सबसे ज्यादा कहाँ पचता है, तो तुम कहेगा कुछ जैसा पेट में पचता है, पेट में, लेकिन हम कहेंगे नहीं, सबसे ज्यादा अगर भोजन पचता है तो मुंह में पचता है। 80% भोजन के पचने का काम मुंह में ही हो जाता है। मुंह में ही 80% भोजन पचने का काम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा भोजन को पचने का काम, अरे पचने का मतलब क्या होता है, पचने का मतलब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो तुम नोटिस नहीं करता है कि बड़का सा लेगा भोजन, भोजन ऐसे कर तोड़ेगा, लेके जब खाता है इतना बड़का भोजन को, तो वही भोजन को तोड़ते 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 देखता है छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे कणों में तोड़ना ही तो पाचन कहलाता है। तो सबसे ज्यादा पचाने का काम, सबसे ज्यादा तोड़ने का काम यही दांत करता है, मुंह करता है। तो बताओ सबसे ज्यादा भोजन पचने का काम कहाँ होता है, पेट में नहीं, मुंह में होता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। और तुम नोटिस किया कि जब भोजन तुम तोड़ता है, अच्छा से चबाता है, तो चबाते चबाते तुम नोटिस किया होगा कि भोजन एकदम लस्सेदार हो जाता है, लस्सेदार, चिपचिपा, लस्सेदार। न यकीन आता है ना तो मुंह से भोजन ऐसे करके निकालना, अच्छा से बैठ के देखना, अरे वाह भोजन एकदम देखना, तुमको लगेगा साफ साफ ये भोजन लस्सेदार। ऐसे पकड़ ऐसे पूरा मलना, देखना भोजन तुमको लस्सेदार नजर आएगा। हालांकि नहीं करना, तो अगल बगल वाला कोई देखे तो बते है एकदम, समझा। तो भोजन लस्सेदार हो जाता है। और तुमको पता है भोजन लस्सेदार कौन बनाता है, तो कहेगा ऊपर वाले बनाते हैं। नहीं भैया ऊपर वाले नहीं बनाते हैं, देखिए कौन बनाता है। देखो हमारे यहाँ पर हल्लक के पास, कंठ के पास, यहाँ पर एक ग्रंथि होता है, थैली होता है, थैली। और देखो उस थैली का नाम क्या है, लार ग्रंथि। क्या नाम है, लार ग्रंथि। थैली है जी, थैली। और थैली के अंदर में ना एक केमिकल बनता रहता है जिसका नाम है लार। और क्या नाम है इसका, नाम लार। इसी के अंदर लार बनता रहता है, लार। और यही लार यहाँ से निकलेगा और निकल कर यहाँ पर आकर के भोजन के साथ मिल जाता है। देखो यहाँ पर हम लार लिख दिए, लार, यहाँ से लार निकलेगा, निकला, देखो यही लार है, लार। यहाँ आकर भोजन के साथ अच्छा से क्या हो जाएगा, मिल जाता है, ताकि भोजन लस्सेदार हो सके। अच्छा लस्सेदार काहे होता है, तो लस्सेदार इसलिए होता है ताकि उस भोजन को हम लोग अच्छे से निगल सके। और नहीं लस्सेदार होगा, कड़ा कड़ा रहेगा, तो ये पैंपे में आके फंस जाएगा, आदमी थरथरा के मर जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, यहीं पर फंस जाएगा, करते रहेगा, मर जाएगा। तो इसीलिए लस्सेदार बना दिया जाता है, लस्सेदार। अब जब यहाँ पर भोजन अच्छा से दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो भोजन यहीं पर थोड़ी रहता है, फिर उसको देखते हैं हम लोग घोंट लेते हैं, ऐसे घोंट लेते हैं। तो देखिए भोजन यहाँ से आएगा, देखिए आ रहा है, नीचे आ जाएगा, नीचे, अच्छा नीचे आ रहा है, नीचे। अच्छा ये जो देख रहा है पाइप देख रहा है, इस पाइप का नाम जानता है क्या है, इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ग्रॉसिका बोलते हैं, ग्रॉसिका। अरे भैया यहाँ पर एक पाइप होता है, इंग्लिश में फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप। एक पाइप होता है यहाँ पर ऐसे, तो उसको हम लोग बायोलॉजी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रॉसिका। बोलना सीखो, क्या बोलेगा, ग्रॉसिका। तो भोजन मुंह में था और मुंह से कहाँ गया, ग्रॉसिका में गया। हालांकि याद रखिएगा कि ग्रॉसिका में भोजन पचता नहीं है, इसी एक रास्ता है नीचे ले जाने का। अब यहाँ से भोजन जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ, तो यहाँ जाएगा पेट में। पेट का नाम जानते क्या, तो हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं पेट मत बोलना रे भैया। पेट का देख दूसरा नाम क्या है, पेट को बोलते हैं अमाशय। तुम्हारे किताब में क्या लिखा हुआ है, अमाशय। एग्जाम में पेट मत लिख के आना, पेट तो पेट फाड़ देगा तो टीचर सब।
हाँ बोलो, क्या बोलेगा? अमाशय। क्या बोलना रे? अमाशय, अमाशय, अमाशय। बोलना सीखो, क्या बोलेगा? अमाशय। देखो यही है पेट, हम लोग का पेट यही होता है। तो अब यहां से भोजन ससर के आया, आने के बाद ये पेट में आ जाएगा, पेट में आ गया। और तुमको पेट का सच्चाई पता है, पेट में क्या है? तो तुमको पते नहीं है। देखो पेट में क्या है, पेट में भी एगो थैली होगा, थैली। पेट में भी क्या है? एक थैली है। पेट में भी एगो थैली होता है, जैसे यहाँ पर एक थैली होता है जिससे केमिकल निकलता है, तो यहाँ पर भी एक थैली होता है, इससे भी केमिकल निकलता है। आई थैली का पहले नाम याद रखो, थैली का नाम क्या है? इस थैली को बोलना है जठर ग्रंथि। लार ग्रंथि था, ये क्या बोलेगा? जठर ग्रंथि। बोलो इसका नाम क्या बोलेगा? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, इसका नाम क्या बोलेगा? जठर ग्रंथि। देखो ना, सब तुम्हारे सामने हम लिख दिए हैं, सब तुम्हारे सामने लिख दिए। देखो कहाँ गया जी? देखो अमाशय, अमाशय। देखो ये अमाशय है ना, पेट, 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 पेट। पेट के अंदर में क्या होता है? जठर ग्रंथि होता है। देखो जठर ग्रंथि, याद देखो, या थैली, इसी को बोलते हैं जठर ग्रंथि। जानते हो बउआ, ये जो ग्रंथि देख रहा है थैली, इस थैली से पता है 3 तरह का, इस ग्रंथि से एक रस निकलता है, रस, केमिकल निकलता है भाई। केमिकल का नाम याद रखना, उसका नाम है जठर रस। देखो यहां लिखे, जठर ग्रंथि का ये है, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। बताओ बताओ बताओ, ये जो थैली है, ये थैली से क्या निकलेगा? क्या निकलता है? जल्दी बोलो, क्या निकलता है? क्या निकलता है जी? क्या निकलता है? तो जठर रस निकलता है, जठर रस। अब तुमको मैं बता दूं कि जठर रस जो निकलता है, जो केमिकल निकलता है, उस एक केमिकल के अंदर में 3 और केमिकल मिला होता है। यानी जठर रस के अंदर में 3 और केमिकल होता है। हालांकि केमिकल नहीं बोलेंगे, केमिकल का नाम है एंजाइम। केमिकल को हम लोग कॉमन नाम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। देखो देखो देखो, फिर से जठर रस निकलता है। जठर रस में कितना तरह का एंजाइम होता है? तो 3 तरह का एंजाइम होता है। बउआ फिर से मैं बता दूं, जो ग्रंथि है ना, ये ग्रंथि से रस निकलता है, रस। और उस रस को क्या बोलते हैं? जठर रस। बताओ जठर रस में कितना तरह का रस है? जठर रस में कितना तरह का रस, कितना तरह का केमिकल? तो भैया जठर रस में 3 तरह का केमिकल होता है। पहला का नाम याद रखना, पेप्सिन। क्या बोलेगा? पेप्सिन। पेप्सी मत बोलना, माजा मत बोलना, पेप्सिन नाम है। क्या बोलेगा? पेप्सिन। अच्छा, दूसरा जो रस है, दूसरा जो केमिकल है, उसका नाम क्या है जी? HCl। जिसका पूरा नाम जानते हो क्या है? HCl का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल्दी बोला सीखो, क्या बोलेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे लिख दिए, ले बउआ साहब देखो रे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पहले बोलो, पहला जो रस है, पहला जो केमिकल है, पहला जो एंजाइम है, उसका नाम क्या है? पेप्सिन। दूसरा का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शॉर्ट में तुम क्या बोल देगा? HCl। ठीक है। अच्छा, तीसरा का नाम क्या है? सलेस्मा। तो तुम्हारे मन में तो सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो तीनों केमिकल निकल रहा है पेट में, तो क्या ये हम सबके पेट में निकलता है? हाँ भैया, तुम्हारे भी पेट में निकल रहा है, मेरे भी पेट में निकल रहा है, हमें दुनिया में जितने भी इंसान है सबके पेट में यह केमिकल निकलता रहता है। और तीनों केमिकल का काम सुन लो। पेप्सिन का जानते हो काम क्या है? पेप्सिन जो केमिकल निकलता है, जानते हो उसका काम क्या? प्रोटीन को पचाना। अरे किसको पचाना? प्रोटीन का नाम सुना है? जो तुम घरे भोजन खाता है ना रे बाबा, भोजन में प्रोटीन भी पाया जाता है। जैसे मांस मछली अगर गर्दा उड़ा के खाता होगा, अंडा खाता होगा, तो अंडा में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन जब शरीर में जब प्रोटीन गया, तो प्रोटीन को पचाने का काम यही करता है पेप्सिन। पेट में गया, अब वहां प्रोटीन है, तो प्रोटीन को कौन पचाएगा? यही पेप्सिन पचाएगा। कहाँ है रे प्रोटीन? यह है प्रोटीन, वो पचाने का काम करेगा। तो चलिए, पेप्सिन का काम समझ में आ गया। HCl, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बउआ, ये केमिकल का काम क्या है? तुमको मैं पहले बता दूं कि ये इतना खतरनाक केमिकल, इसको तेजाब भी बोलते रहे। ये तेजाब है, तेजाब। एसिड देखना भैया, अम्ल लिखा हुआ, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। तो तुम कहेगा पेट में एसिड बनता है? हाँ, पेट में एसिड बनता है। तुम्हारे भी पेट में एसिड है, मेरे भी पेट में एसिड है, हम सबके पेट में एसिड है। अभी जबरदस्त एसिड है, कमाल का एसिड है। ये जो एसिड है, ये एसिड ऐसा है ना, जो बिना नुकसान पहुंचाए हम लोगों के भोजन को पचाने का काम करता है। तुम घबराओ मत, वो बाजार में बिकने वाला एसिड जो बदन में छीड़ देंगे तो पूरा मासे लेकर के उजाड़ देगा, वो वाला एसिड नहीं है भैया। ये एसिड है, ये भी है डेंजर, लेकिन हम लोग के शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं है, फायदेमंद है। हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। साथ ही साथ भोजन में जो अशुद्धि आ जाता है, भोजन में गंदगी जो मिल करके हमारे शरीर में आता है, उस गंदगी को खत्म करता है। जैसे जब तुम भोजन खाता है बउआ, जब तुम भोजन खाता है तो भोजन तुम्हारे मुंह में जाते जाते तक में जो बाहर में जितना हवा है, उसका धूल कण, जितना भी बाहर में गंदगी है, वो सारा गंदगी भोजन में चिपक जाता है।
और वही भोजन, गंदा भोजन को हम लोग खा लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि गंदा भोजन है, कुछ भोजन पकड़ के खा लेते हैं, खाए से मतलब है। तो गंदा जब भोजन गया तो उस गंदे भोजन को पचाने वाला भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो ऊपर वाले जानते थे कि ये इंसान सब जो है ना कुछ नहीं छोड़ेगा, जो मिलेगा गर्दा डालेगा, नुकसान हो जाएगा इंसान को। तो इंसान को नुकसान न हो इसीलिए हमारे शरीर में ऊपर वाले क्या दे दिए, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये हमारे शरीर का देखो ना, लिखे पचाने का काम करेगा, अशुद्धि जो आता है गंदगी उसको भी साफ करने का काम करता है। अच्छा, दो तो रस बताए, दो रस बोलिए, चाहे केमिकल बोलिए, चाहे एंजाइम बोलिए, बतवा एक के है। अच्छा, तीसरा क्या था जी, सलेस्मा। सलेस्मा का काम क्या है? सलेस्मा का काम, सलेस्मा जो है केमिकल, इसका काम क्या है? तो तुम पहले बताओ रे बउआ, तुम बताओ, ये पेट है कि नहीं है? पेट, पेट है। ये देखो, ये पेट है, पेट। तो जो पेट है, तो पेट में आपको अभी अभी बताया कि इसमें एसिड निकलता है, बड़ी डेंजर एसिड। तो तुम बताओ, अगर एसिड निकलेगा तो ये एसिड क्या करेगा कि पेट के दीवार को जलाने का काम करेगा, जला ना देगा। ये एसिड डेंजर एसिड है। अभी पेट को जला देगा, पेट का जो दीवार है ना, दीवार उसको खदका देगा, जला देगा, एकदम खत्म कर देगा। तो इसीलिए पेट के दीवार को रक्षा देने के लिए, सेफ्टी देने के लिए अंदर में एक केमिकल और होता है, उसी का नाम क्या है? सलेस्मा। कहां गया जी, कहां गया सलेस्मा? यही है सलेस्मा। देखो, अमाशय की दीवार को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, बचाता है। अगर सलेस्मा निकलना बंद हो जाए ना बउआ, तो एक के दिन में पेट जल के खत्म, पेट फट के बाहर आ जाता, सब लीवर किडनी सब बाहर रहेगा। हाँ, तो इस सलेस्मा का काम है कि जो पेट का दीवार है उसको रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो बताओ, तीनों केमिकल का काम समझ में आया? आज के बाद भूलना मत कि भाई हम सभी के पेट में 3 तरह का केमिकल निकलता है, और तीनों केमिकल का नाम क्या है? जल्दी बताओ। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सलेस्मा। बताओ, पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पचाना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? कि भोजन को पचाना, साथ ही साथ भोजन में जो अशुद्धि आया है, गंदगी, उसको खत्म करना। अच्छा, सलेस्मा क्या करता है? तो सलेस्मा का काम है कि पेट का जो दीवार है, दीवार उसको बचाने का काम करता है। किससे? ये तेजाब से, एसिड से। हाँ, चलो ये तुमको समझ में आएगा। अच्छा, तीनों केमिकल को एक नाम हम क्या देंगे? जठर रस। तीनों केमिकल को एक नाम क्या दे देना? जठर रस। जठर रस बोलेंगे ना, तीनों समझ जाना एक ही बार में। काहे कि अलग अलग बोलेंगे? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सलेस्मा नहीं बोलेंगे भाई, हम एक ही नाम बोल देंगे, जठर रस। घबराना मत। तो बताओ, पेट में कौन सा रस निकलता है? जठर रस। क्लियर है? तो बताओ, भोजन अभी तक कहां गया? बताओ कहां गया? सबसे पहले कहां था? तो मुंह में था। मुंह में दांत क्या किया? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद भोजन ससर के इस पाइप से, पाइप मत बोलना, पाइप का नाम क्या है? ग्रसिका। इस ग्रसिका से होते हुए अभी कहां गया? पेट में गया है। बताओ, पेट में कितना केमिकल? 3 तरह का केमिकल। तीनों केमिकल को एक भाषा में क्या बोल देगा? जठर रस। इतना तक क्लियर है? तो सुनिए, पेट में अभी भोजन गया, पचा, लेकिन यहाँ भी 100% नहीं पचा भाई। 80% तक मुंह पचा दिया। यहाँ जाने के बाद मान लीजिए 10% पच गया। 10%, हाँ, कितना परसेंट? 10% पच गया। तो 10% पचा तो 80 और 10 कितना हुआ? 90। याद रखिएगा, 10% अभी भी बचा हुआ है, अभी 90 ही हुआ है, 100 पुराना है। देखिए, अभी भोजन पेटे में था, अब यहाँ पर जो है ना 10% तक पच गया। अब यहाँ पर से पेट कहेगा, पेट कहेगा भैया अब हमरा पचाने का शक्ति नहीं है, अब भोजन को आगे दो, आगे बढ़ाओ। तब भोजन यहाँ से आगे बढ़ेगा। यार देखिए, आ रहा है, पूरा पार्टी उठ के आ रहा है भोजन का। देखिए, आ रहा है, और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यहीं पर आकर रुकेगा। पूरा गैंग लेकर आएगा, पूरा पार्टी लेकर आएगा, यहीं पर आकर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। सुन ले भैया, इस जगह को जो पतला सा नली देख रहा है, पतला सा नली, जो पतला सा नली देख रहा है, इस नली को देखो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पढ़ो ना रे, गरहनी। गरहनी क्या बोलेगा? गरहनी। तो इसको गरहनी बोलते हैं। और जानते हैं, यहीं पर भोजन आकर के रुकेगा और रुकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब भोजन आकर रुकता है तो जानते हैं क्या होता है? मैं आपको बता दूं कि देखो क्या होता है। यहाँ पर तो भोजन आकर रुक गया, तो यहीं पर अब खेला खेला होगा, खेला। और जानते हैं खेला खेलने वाला कौन है? देखो, इसके ठीक ऊपर में एक बड़ा सा अंग नजर आ रहा है, अंग। इस अंग को क्या कहते हैं? यकृत। अरे भैया, यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। वही लीवर जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है लीवर। यही लीवर खेला खेलता है। और जानते क्या खेलता है? ये लीवर जो है ना, लीवर जो है ना, अपने अंदर एक केमिकल बनाता है, केमिकल। उस केमिकल का नाम याद रखिएगा, पीत रस। पीत रस। अरे क्या बनाता है भाई? पीत रस, केमिकल बनाता है। तुमको क्या लग रहा है भोजन ऐसे ही पच जाएगा? जब तक केमिकल का खेला नहीं खेला जाएगा तब तक भोजन नहीं पचेगा। ये जो लीवर है, लीवर भी केमिकल बनाता है, जिसका नाम क्या है? पीत रस। अभी पीत रस यहां से निकलता है, इस थैली में आ जाएगा। देख थैली में, यार देखिए, या थैली देखा, छोटा थैली, ये थैली में आएगा। और थैली में आने के बाद जानते हैं थैली का नाम क्या है? थैली का नाम देखो क्या? पिताशय। पिताशय।
अब ये पीत रस यहां से निकलेगा, थैली में जमा होगा, थैली में जमा हो जाएगा। अभी थैली वाला क्या देखता है, ये थैली में जो केमिकल है ना वो देखता है कि अरे भोजन आ गया है, हमारे इलाका में आ गया है भोजन। अभी थैली में से केमिकल निकलेगा, थैली में से केमिकल निकलेगा, निकलने के बाद इस भोजन में पूरा पूरा मिल जाता है। और उस केमिकल का नाम याद रखिएगा जो कि मैंने बताया, पीत रस। क्या बोलेगा रे बउआ, पीत रस। बताओ लीवर हमारा क्या बनाता है, पीत रस। अभी पीत रस यहां से निकलेगा, थैली में आएगा, और थैली से निकलकर किस में आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, भोजन में। अब भोजन के साथ मिल जाएगा। अब भोजन के साथ मिलने के बाद क्या करता है, तो पता है भोजन में ना वसा होता है, वसा। वसा को इंग्लिश में फैट बोलते हैं, फैट। तो जो भोजन करते हैं उस भोजन में कहीं ना कहीं वसा भी होता है, फैट भी होता है। अब तुम बोले सर वसा क्या होता है, सर जरा समझ नहीं आ रहा, प्रोटीन तो समझ में आ गया, वसा समझ नहीं आ रहा है। अरे वसा हमारे भोजन में पाया जाने वाला एक ऐसा घटक है जो हमारे शरीर में चर्बी पैदा करता है, जो हमारे शरीर में मोटापा पैदा करता है। जैसे जितना भी तेलीय चीज खाते हो ना, जितना भी तेलहन चीज, उस सब में वसा पाया जाता है, वसा। अंडा खाओगे, अंडा में भी वसा है। जितना भी तेलपक चीज खाओगे उसमें भी वसा है। तो तेलपक चीज जितना खाओगे उस सब में क्या मिलेगा, वसा मिलेगा। तो वसा को पचाने का काम करेगा कौन, पीत रस। पीत रस का काम क्या है, वसा को पचाएगा। अब देखो यहाँ पर भी भोजन 100% नहीं पचता, यहाँ पर 5% पचता है भोजन। कितना परसेंट, 5%। तुमको याद है ना, यहाँ पर 10% पचा था, यहाँ पर 90%, यहाँ यानी 90 आई 10, 90 10, ओ सॉरी, ये 80% पचा था, ये 10 था, 80 10 90, 90 यहाँ 95 पच गया, 95 पच गया। अब यहाँ पर 95% जो भोजन पचा था, अब जो इसका याद है ना, इसका नाम क्या था बताओ, ग्रहणी। तो ग्रहणी कहेगा अरे भैया अब हमारा पचाने का शक्ति नहीं है, अब भोजन को आगे ढकेल दो। तो फिर यहाँ से भोजन आगे आएगा, देखिए आ रहा, देखो इसके अंदर आ गया, देखिए ये सांप की तरह तुमको दिखाई दे रहा है। इसका नाम तुमको पता है, इसका नाम है क्षुद्रांत। क्या बोलेगा, क्षुद्रांत। क्या बोलेगा, क्षुद्रांत। इसका नाम क्या बोले क्षुद्रांत। हाँ, इसका नाम है क्षुद्रांत। यही क्षुद्रांत, अरे ठेठ भाषा में याद रखना, छोटी आंत। छोटी आंत, देखो यही है छोटी आंत। भोजन अब यहाँ आ गया, यहाँ पर आएगा। अब जब यहाँ भोजन आता है ना, तो जानते हैं यहाँ क्या होता है। यहाँ देखो क्या होता है बाबू, मैं बताता हूँ यहाँ क्या होता है। तो देखो यहाँ क्या होता है, समझो। ये हमारा पेट था, पेट के नीचे देखो एक यहाँ पर अंग नजर आ रहा है, यहाँ पर लंबा सा अंग नजर आ रहा है, अंग। इसका नाम जानता है क्या, अग्नाशय। अब जानते हैं अग्नाशय जो है, अग्नाशय में भोजन पचता नहीं है, लेकिन अग्नाशय हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो भोजन पचाने में मदद करता है। जैसे अग्नाशय जानते क्या करता है, ये भी केमिकल बनाता है। उस केमिकल का नाम याद रखिएगा, उस केमिकल का नाम देखो लिखे यार, देखो लिखे अग्नाशय, जो कि केमिकल बनाता है। देखो ये 3 तरह का केमिकल बनाएगा, इमाइलेज। क्या बनाएगा, इमाइलेज। अच्छा, एक केमिकल का और नाम है लाइपेज। एक केमिकल का नाम और है ट्रिप्सिन। इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। कितना तरह का केमिकल है, 3 तरह का केमिकल है। अब देखो ये जो केमिकल है, पहले तीनों केमिकल के बारे में बता देते हैं। तीनों केमिकल करता क्या है, ये तीनों केमिकल का काम है ना कि ये केमिकल जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। ये लाइपेज जो है वसा को पचाने का, जो कि अभी हम बताए हैं। वसा मतलब फैट, जितना भी तेलीय चीज है उस तेलीय चीज में क्या होता है, वसा होता है। ट्रिप्सिन किसको पचाने का काम करेगा, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। जो प्रोटीन यहाँ पर पूरा नहीं पच पाया था उसको यहाँ पचाने का काम करेगा ट्रिप्सिन। इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। कितना तरह का केमिकल है, 3 तरह का केमिकल है। बताओ ये तीनों केमिकल बना कौन रहा है, तो यही अग्नाशय है। देखो ये अग्नाशय। अभी केमिकल बनाया, केमिकल बनाने के बाद जो है यहाँ लाके दे देगा, यहाँ छोटी आंत को। अरे भैया इसका नाम छोटी आंत है, छोटी आंत बोलो चाहे क्या बोलो, क्षुद्रांत लो ना, लिख देते हैं छोटी आंत। तो ये जो केमिकल बनाया ना, तो इसको ला कर दे देगा कि भैया ये लो, अंदर में ले लो। अब भोजन में जो चीज नहीं पचा है उसको पूरा पूरा पचा दो। तो भाई देखो यहाँ पर मिल जाने के बाद ना, भोजन के साथ मिल जाने के बाद अब भोजन में वसा हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ भी हो, अब यहाँ पर आने के बाद जो भोजन है ना, यहाँ पर आने के बाद भोजन ना 100% पच जाता है। यानी यहाँ पर आने के बाद 100% भोजन क्या होता है, पच जाता है।
भोजन कहाँ आने के बाद 100% पचा, मालूम चला, यहाँ आने के बाद 100% पच गया। लेकिन जो भोजन नहीं पच पाया, जो भोजन नहीं पच पाया, वो इस रास्ते से देखो यहाँ आ जाएगा। ये देखो एक मोटा सा नली दिखाई दे रहा, मोटा सा नली, अरे मोटा सा नली नजर आ रहा है, हाँ भाई यही, इसमें आकर जमा हो जाएगा। और जानते हो जो मोटा सा नली देख रहा है, मोटा सा जो नली देख रहा है, इस मोटे नली को कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत। छोटी आंत को ही ठेठ भाषा में पता क्या बोलते हैं? पचौनी। नाम सुना है पचौनी? मीट वाले दुकान में देखना, खस्सी सब जब टंगा रहेगा तो में से वो पेट में से वो लड़ी निकलता हो, लड़ी एकदम लंबा सा लड़ी निकलेगा, एकदम लंबा सा लड़ी। तो वही जो लड़ी निकलता है, वही लड़ी को हम लोग पचौनी बोलते हैं। और पढ़ाई के भाषा में क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलो चाहे छोटी आंत बोलो, हम लोग के भी अंदर में है छोटी आंत। तब भोजन यहीं पर आके पूरा पच जाएगा, लेकिन जो भोजन नहीं पच पाया वो यहाँ से ससर के ये में आ जाएगा, ये में जाके जमा हो जाएगा, ये में इसमें जाकर जमा हो जाएगा। इसका नाम क्या है? बड़ी आंत। और यही जो है भोजन जमा हो जाएगा, भोजन नहीं पच पाया है, अब यही समय समय पर जो है यहाँ के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसका नाम है मल द्वार। क्या नाम है जी? मल द्वार। यही भोजन जो है समय समय पर हमारे शरीर से क्या हो जाता है? निकल जाता है। इस तरह से भोजन मुंह में लिए, खाना खाया, पचाया, देखो लास्ट में यहाँ से निकाल दिया गया। तो शुरू से लेकर अंत तक का कहानी आपको समझ में आया। और एक बात और बता दे, यहाँ से लिए भोजन यहाँ से होते हुए ऐसे से पूरा इसमें होते हुए, फिर इसमें होते हुए ऐसे से बाहर निकल गया। इस पूरे सिस्टम को पता है क्या कहते हैं? पूरे भाग को क्या कहते हैं? इस पूरे भाग को याद रखिएगा, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल। अगर तुमसे कोई पूछेगा आहार नाल क्या होता है, तो आहार नाल वह अंग होता है, शरीर का वह हिस्सा होता है जहां से भोजन लिया जाता है, जहां से भोजन निकलता है। यानी शुरुआत से लेने से निकलने तक का पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल। यानी सब आहार नाल है, सब आहार नाल है पूरा। तो बोलो इतना क्लियर है? एक बार हम लोग रिवीजन फिर से कर लेते हैं, और एक बात और बता दे बुआ, एक बात और बता दे कि जो अग्नाशय देख रहे हो, ये अग्नाशय बताओ कितना रस बनाता है? तो फिर तुम भूल गया होगा, तो देख लो यहाँ पर हम लिखिए दिए थे कि अग्नाशय जो है 3 रस बनाता है, यानी 3 केमिकल बनाता है, 3 एंजाइम बनाता है, जिसका नाम क्या है? इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। अब ये तीनों जो है कहाँ आ जाता है बताओ? इसमें बना तो इससे कहाँ निकलेगा? इससे निकलकर छोटी आंत में आएगा। इसका नाम छोटी आंत है। छोटी आंत बोलो चाहे क्षुद्रांत बोलो, इसमें आ गया। इसमें आकर भोजन को 100% क्या कर देता है? पचा देता है, ये बताए थे ना। तो लेकिन इसमें 3 केमिकल के अलावा एक केमिकल और बनता है, जिसका नाम है इंसुलिन। बोलना भैया, क्या नाम है रे? इंसुलिन। क्या नाम है जी? इंसुलिन। अरे ये इतना गजब केमिकल है कि इस केमिकल के न बनने से पता है इंसान को कौन बीमारी हो जाता है? चीनी का बीमारी। अगर किसी इंसान के शरीर में इंसुलिन जैसा केमिकल बनना बंद हो जाए, समझ जाओ कि उस इंसान को जो है चीनी का बीमारी पकड़ लेगा। आज भारत में सबसे बड़ा समस्या बन गया यही, चीनी का बीमारी। तो चीनी का बीमारी अगर हो रहा है तो समझ जाओ कि उसके शरीर में ये जो अग्नाशय है वह केमिकल बनाना बंद कर दिया। इंसुलिन वह नियमित मात्रा में जितना बनाना चाहिए उतना केमिकल नहीं बना पा रहा है, जिस वजह से शरीर में जो है चीनी का बीमारी पकड़ लेता है। तो डॉक्टर जो है इंसुलिन का इंजेक्शन देता है, इंसुलिन का इंजेक्शन देगा या फिर दवा के माध्यम से ठीक कर देता है। तो आइए ना एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी बताओ आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या सीखे हैं? आज के टॉपिक में हम यह सीखे हैं कि भोजन शरीर में जाने के बाद भोजन कैसे पचता है। तुम बताओ भोजन सबसे पहले कहाँ लिया जाता है? मुख्य गुहा में। कहाँ लिया जाता है? मुख्य गुहा में। तुम बताओ मुख्य गुहा में लेने के बाद दांत उसको क्या कर देगा? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अच्छा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है तो तुम बताओ कि भोजन टुकड़ों में तो टूट जाता है, लस्सेदार बनता है? तो हाँ बनता है। बताओ लस्सेदार बनाता कौन है?
लस्सेदार कौन बताओ? लार ग्रंथि। देखो ना ये भैया, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। बताओ लार ग्रंथि से क्या निकलता है? तो लार निकलता है। लार मतलब थूक। अब वो थूक जो है उसको भोजन को क्या बना देता है? लस्सेदार। अच्छा, जब लस्सेदार बन जाता है तो भोजन मुंह में रहता है कि भोजन आगे बढ़ता है, आगे बढ़ेगा तो उस रास्ते को क्या कहते हैं? गरसनी। क्या बोलते हैं? गरसनी। बताओ गरसनी के बाद भोजन कहाँ आएगा? पेट में। पेट मत बोलना, उसका नाम क्या है? आमाशय। क्या नाम है बाबू? आमाशय। बताओ आमाशय में क्या होता है? पेट में क्या होता है? बताया था ना जी। देखो ना पेट में क्या होता है, देखो ना यहाँ पे वो ग्रंथि होता है, ग्रंथि, और उस ग्रंथि का नाम क्या था? जठर ग्रंथि। बताओ जठर ग्रंथि से ये जो ग्रंथि देख रहा है इससे रस निकलता है, रस। बताओ उस रस का नाम क्या है? जठर रस। जठर रस में कितना रस मिला होता है? कितना केमिकल मिला होता है? तो भाई जठर रस में 3 केमिकल मिला होता है। तीनों का नाम बताओ। पेप्सिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सलेस्मा। बताओ पेप्सिन क्या पचाने का काम करता है? प्रोटीन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या पचाने का काम करेगा? ये भोजन को पचाने के साथ साथ भोजन में जो अशुद्धि आता है, गंदगी, उस गंदगी को खत्म करने का काम करेगा। सलेस्मा क्या करता है कि आमाशय की दीवार को, यानी हमारे पेट की दीवार को एसिड से बचाता है, HCl से बचाता है। अच्छा, भोजन हमारे पेट के बाद क्या पेटे में रहता है? नहीं भाई, पेट से निकल करके इस भाग में आता है। देखो ये पतला सा भाग, याद देखिए, यही पर। इसका नाम क्या बताया था? इसका नाम ग्रहणी। क्या बताया था बाबू? ग्रहणी, ग्रहणी। बताओ ग्रहणी में भोजन आने के बाद क्या होता है? रे यहाँ पर आने के बाद बताए थे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भोजन जब आ जाता है तो सारा खेला कौन खेलता है? लीवर। कौन खेलता है? लीवर। याद करो, लीवर कौन सा रस छोड़ता है? पीत रस। बताओ पीत रस यहाँ से निकल करके भोजन में मिल जाता है। अब भोजन में मिलने के बाद बताओ, भोजन में मिलने के बाद इस भोजन में से किस चीज को पचाने का काम करता है? तो वसा को। वसा क्या होता है? हम बताए ना कि हर तेलीय पदार्थ में क्या पाया जाता है? वसा। अब यहाँ पर जब वसा को पचा देता है तो क्या 100% वसा पच जाता है? नहीं, यहाँ पर 100% नहीं पचता है, 5% पचता है। अब यहाँ पर भोजन पचने के बाद कहाँ आएगा? नीचे ससर के आएगा, नीचे। इस जगह का नाम बताया था, इस जगह का नाम बताओ। इस जगह का नाम है क्षुद्रांत, चाहे क्या बोलना, छोटी आंत। क्या यहाँ पर भोजन आने के बाद 100% पच जाता है? तो हाँ, 100% पचता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है? हम आपको बताया था कि अग्नाशय में से केमिकल बनता है 3 तरह का, हालांकि बनता तो 4 है, एक इंसुलिन भी बनता है। देखो ना भैया, 3 को तो बताइए दिए थे। अग्नाशय 3 तरह का केमिकल बनाता है, इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। अब यहाँ पर से केमिकल निकल कर छोटी आंत में मिल जाता है, भोजन को 100% क्या कर देता है? पचा देता है। और जो भोजन नहीं पच पाया वह बड़ी आंत में आके जमा होता है। देखो इसको बड़ी आंत बोलते हैं, बड़ी आंत। इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। बड़ी आंत में आके जमा होता है, समय समय पर शरीर से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। आपको उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो कम से कम कमेंट में कर करके आप मेरे वीडियो के बारे में बताइए कैसा लगा। आज के वीडियो में इतना काफी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद।